सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के तृतीय मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस उपनिषद में प्रथम मंत्र के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म की जिज्ञासा शिष्य ने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के सामने रखी। द्वितीय मंत्र से जिज्ञास्य ब्रह्म का श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि वाक्य से समष्टि वेष्टि श्रोत्रादि करण कलाप का अधिष्ठान ब्रह्म है, इस रूप में उपदेश हुआ। ब्रह्म में श्रोत्रादि अध्यास अधिष्ठानत्व को सुन करके सर्पादि अध्यास अधिष्ठान रज्ज्वादि में इंद्रिय ग्राह्यत्व के तरह ब्रह्म में भी इंद्रिय ग्राह्यत्व की आशंका शिष्य के मन में आई। उसे तृतीय मंत्र से न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक इत्यादि से बताया गया कि मन अंतःकरण एवं बाह्यकरण भेद से जो चक्षुरादि एवं वागादि हैं, दो प्रकार के करण, बाह्य अभ्यंतर, और बाह्य करणों में भी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय भेद से जो अवान्तर दो भेद हैं। तो ज्ञानेन्द्रिय पंचक तथा कर्मेंद्रिय पंचक में से किसी भी पंचक से ग्राह्य नहीं है ब्रह्म, इसे बताया न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति से। तो अभ्यंतर जो करण है मन, तदग्राह्यत्व भी ब्रह्म में नहीं है, उसे नो मनः इससे बताया गया कि मन भी स्वतंत्र रूप से प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का मय के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। और जो अनिदम है उसे इदम ईदृशम इस रूप में मैं जानता भी नहीं हूं ब्रह्म को, इसे न विद्मो न विजानीम इससे बताया गया कि ब्रह्म का ज्ञापन नहीं हो सकता इदंतया, क्योंकि इदंतया इदम ईदृशम ऐसा ज्ञापन ब्रह्म का संभव होता तो उसे मैं जरूर जानता, और दूसरे कोई आचार्य भी उसे इस प्रकार से जना सके, वह प्रकार मैं नहीं जानता हूं अनिदम ब्रह्म को ईदंतया जनाने का, ज्ञापन करने का। तो ब्रह्म ज्ञान के बिना परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है वह असंभव है, और मुमुक्षु को अभीष्ट है मोक्ष ही, और वह मोक्ष बिना ज्ञान के असंभव है, और वह ज्ञान नहीं हो सकता इदम ईदृशम इस रूप में। तो आचार्य से प्रार्थना शिष्य ने की कि किसी न किसी प्रकार से आप मुझे ब्रह्म का ज्ञान कराइए ही, क्योंकि मुझे तो एक ही प्रयोजन की अपेक्षा है मोक्ष की, और मेरी यह अपेक्षा पूरी कराने का सामर्थ्य मात्र ब्रह्म ज्ञान में ही है। वह ब्रह्मबोध आप किसी भी प्रकार से मुझे करिए, कराइए। तो
कहा कि यद्यपि न तत्र वाग गच्छति से ये कह चुके हैं कि शब्द का विषय ब्रह्म नहीं है, तो भी उसे जाना जा सकता है उत्तम अधिकारी के द्वारा आचार्य से उपदिष्ट वाक्य से ही उपलक्षण विधया, अन्य कोई प्रकार है नहीं। इस अभिप्राय से आगम वाक्य बताया अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि। और इस आगम वाक्य, आगम कहा जाता है परंपरा उपदेश को। यह आगम वाक्य का अर्थ है परंपरा से प्राप्त उपदेश वाक्य है। और इस वाक्य से उत्तम अधिकारी अनिदम ब्रह्म का अहंतया बोध प्राप्त करता है। अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, इस वाक्य से मैं ब्रह्म हूं ऐसा बोध शिष्य उत्तम अधिकारी को होता है। ये इसीलिए तो ज्ञापन किया है अनिदम ब्रह्म का अहंतया बोध कराने के लिए। ये आगम वाक्य है। इस वाक्य से कई पूर्वाचार्यों ने ब्रह्म का अहंतया अनुभव किया है। इसीलिए अहंतया अनुभव की अपेक्षा रखने वाले शिष्य को यहाँ के आचार्य उन्हें जिस वाक्य से अहंतया ब्रह्मानुभूति हुई अपने आचार्य से प्राप्त उसी वाक्य को अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, इस वाक्य को बता रहे हैं। यानी एक प्रकार से तत्त्वमसि ऐसा वाक्य है, उपदेश वाक्य, और अनुभव होगा इसका ठीक ठीक अभिप्राय जानने वाले को अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में। इसलिए पहले अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि इस आगम वाक्य के पदार्थ को भाष्कर भगवान ने बताया और फिर तात्पर्यार्थ स्पष्ट कर रहे हैं। तो पदार्थ हैं कि जो वेदिता होता है उससे भिन्न ही होता है विदित, वेदिता से अभिन्न नहीं होता। विदित कहा जाता है वेदन के विषय को, वेदिता कहा जाता है वेदन के कर्ता को। तो वेदन का कर्ता और कर्म अलग अलग होगा, एक नहीं होगा। तो विदित है वेदन का कर्म, और आगम वाक्य का पूर्वार्थ बता रहा है कि वेदन का कर्म ब्रह्म नहीं है। अन्य देव तद विदितात, वेदन क्रिया का कर्म ब्रह्म नहीं है। तो कहा फिर जिनके दृष्टि में वेदिता से अन्य ही ब्रह्म है, वेदिता है आत्मा, और उससे भिन्न ब्रह्म है जिनके दृष्टि में, उन्हें जब ये कहा जाए कि वेदन विषय ब्रह्म नहीं है, विदित नहीं है, तो अविदित होगा। फिर तो कहा कि अथो अविदितात अधि, कि वह अविदित से भी अलग है, अविदित भी नहीं है। विदित है कार्य, अविदित है कारण। तो ब्रह्म कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है। कार्य परिच्छिन्न होने से और विनाशी होने से दुखात्मक होता है। इसलिए जो विदित वस्तु होगी कार्य, वह हेय रूपा होगी, और अविदित है कारण, कार्य
चाहने वाला कारण को, कार्य को प्रकट करने के लिए कारण का उपादान करता है, ग्रहण करता है। और उपादान जिसका किया जाता है उसे कहा जाता है उपादेय। कर्ता कार्य की निष्पत्ति के लिए कारण का उपादान करता है, इसलिए वो उपादेय कहलाता है। इसलिए विदित का अर्थ हुआ हेय, अविदित का अर्थ हुआ उपादेय। और तात्पर्य अर्थ प्रकट करते हुए अन्य देव तद विदितात इस आगम वाक्य का भाष्यकार भगवान ने कहा कि विदित से अन्य है का अर्थ है वह हेय नहीं है, अहेय है ब्रह्म। और अविदितात अधि कहाँ का अर्थ है कि वह अनुपादेय है, उपादेय नहीं है। तो उपादेय अनुपादेय भाव रहित ब्रह्म है। उपादेयत्व अनुपादेयत्व कार्य कारण में रहता है और ब्रह्म कार्य कारण से विलक्षण है, इसलिए उपादेय अनुपादेय रूप है। उपादेय नहीं है, अनुपादेय है। हेय नहीं है, अहेय है। आत्मा से भिन्न वस्तु ऐसी है नहीं जो हेय न हो और उपादेय न हो। अनात्म वस्तु में हेयत्व, उपादेयत्व, अन्यतरत्व धर्म अवश्य रहता ही रहता है, नहीं रहता ऐसी बात नहीं। और आत्म वस्तु ही एक ऐसी है जिसमें हेयत्व और उपादेयत्व नहीं है। तो और ब्रह्म को कहा जा रहा है कि वह हेयत्व उपादेयत्व से रहित है, और अनात्मा हेयत्व अनुपादेयत्व, हेयत्व और उपादेयत्व से रहित हो नहीं सकता। ब्रह्म ऐसा है, तो इसका अर्थ है कि वह अनात्मा नहीं है। अहेय अनुपादेय मात्र आत्मा है और वही ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है। यह अन्यद एव तद विदितात अथो अविदितात अधि इस वाक्य का तात्पर्यार्थ है। आत्मा ब्रह्म है, आत्मा यानी मैं, तो मैं ब्रह्म हूं। यह अन्यद एव तद विदितात अथो अविदितात अधि वाक्य बता रहा है। चतुर्भाई को मालूम नहीं है क्या 7 बजे का पाठ? तो ये तात्पर्य अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि इस वाक्य का बताया गया। इसे भाष्यकार भगवान के इस वाक्य के द्वारा नहीं अन्यस्य स्वात्मनो विदिता विदिताभ्याम अन्यत्वम वस्तुना संभवति इति आत्मा ब्रह्म इति वाक्यार्थ, इति येष वाक्यार्थ। तो स्वात्मनो अन्यस्य वस्तुनः विदिता विदिताभ्याम अन्यत्वम न संभवति ही यानी अस्मात् कारणात्, इति का अर्थ है तस्मात् कारणात्। संभवति के बाद इति है ना, उसका अर्थ निकलेगा तस्मात् कारणात्, ही का अर्थ निकलेगा यस्मात् कारणात्। तो जिस कारण से स्वात्मा से यानी अपने वास्तविक स्वरूप से, वेदिता के वास्तविक स्वरूप से, स्वात्मा है वेदिता, और वेदिता के वास्तविक स्वरूप से अन्य वस्तु में यानी अनात्म वस्तु में, स्वात्मा से अन्य वस्तु है अनात्म वस्तु, उसमें विदित अविदित से अन्यत्व यानी हेय और उपादेय से अन्यत्व संभव नहीं है। वो केवल स्वस्वरूप में ही संभव है। हेय अनुपादेय, हेय उपादेय से अन्यत्व ये केवल स्वरूप में संभव है, स्वरूप से अतिरिक्त वस्तु में संभव नहीं है।
और ब्रह्म को बताया जा रहा है वह हे उपादेय से अन्य है, इति यानी उस कारण से। आत्मा ब्रह्म है, यह इस वाक्य का अभिप्राय निकलेगा, तात्पर्य निकलेगा। अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधिका। अयम आत्मा ब्रह्म। अब इसी अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, इस वाक्य के तात्पर्य अर्थ, यही वाक्य तात्पर्य अर्थ है और इसी तात्पर्य वाला ये वाक्य है। इसकी संवादक अन्य श्रुतियां बता रही हैं ब्रह्मात्म एकत्व बोधक। ये वाक्य ब्रह्म को प्रत्येक अभिन्न बता रहा है, आत्मा से अभिन्न बता रहा है। तो ब्रह्मा भेद, ब्रह्म का आत्मा के साथ अभेद बताने वाला मात्र यही एक श्रुति वाक्य है, ऐसी बात नहीं है। और भी श्रुति वचन ब्रह्मात्म एकत्व का संवादक विद्यमान है। इस अभिप्राय से अन्य भी ब्रह्म का आत्मा के रूप में प्रतिपादन करने वाले वाक्य बता रहे हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा अपहत पाप्मा, यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह आत्मा सर्वांतरः इत्यादि श्रुत्यंतरेभ्यश्च। तो ये जो इत्यादि में आदि शब्द से और भी ब्रह्मात्म एकत्व बोधक श्रुतियों को ग्रहण करना है। तो ये सब श्रुति वचन ब्रह्म और आत्मा को एक बता रहे हैं। अयम आत्मा वो है अधिकारी की उपाधि का साक्षीभूत आत्मा, शोधित त्वमर्थ। अयम आत्मा शब्द का अर्थ है। और ब्रह्म है वो वही ब्रह्म है, समानाधिकरण प्रयोग है एकत्व अर्थ में, अभेद अर्थ में। तो शोधित त्वमर्थ, शोधित तदर्थ के तरह ही है, तदर्थ ही है, उससे भिन्न नहीं है। यह आत्मा अपहत पाप्मा, ये प्रजापति विद्या में, प्रजापति विद्या छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में 7वें खंड से 12वें खंड तक बताई गई विद्या। इंद्र को ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त ज्ञान प्रजापति विद्या कहलाती है। वक्ता के नाम से उस विद्या की प्रसिद्धि है। और उसमें ब्रह्म को बताया गया आत्म रूप से। यह आत्मा, वह आत्मा है, जो आत्मा है वही प्रकृत ब्रह्म है, उसे ही पुरुषोत्तम कहा है आगे 12वें खंड में। यह एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परं ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुष। ऐसा आता है कि एष आत्मा, एष संप्रसाद, ये जो संप्रसाद है जीव, अस्मा शरीर समुत्थाय, इसमें अस्मा शरीर शब्द से लेना है त्वमर्थ की उपाधि। और इस त्वमर्थ की उपाधि से जब उत्थित होता है का मतलब त्वमर्थ का शोधन होता है, उसे उसकी उपाधिभूत कार्यक्रम संघात से अलग निर्विकार विशुद्ध ज्ञान रूप ग्रहण किया जाता है। तो माना जाता है तोमर्थ का शोधन हो गया। और ये शोधित तोमर्थ अस्मा शरीर समुत्थाय का अर्थ है शोधन हुआ। परम ज्योति उपसंपद्य, तो शोधित परम ज्योति है शोधित तदर्थ, उसे मैं के रूप में जान लिया। तो वह अनात्मा कार्यक्रम संघात में से आत्माभिमान को छोड़ करके फिर स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, उसका जो अपना वास्तविक स्वरूप है, एक
मेवा द्वितीय निर्विकार चिदानंद, चिदानंद रूप शिवो अहम शिवोहम, वो है स्वेन रूपेण, वो परम ज्योति है, उसी रूप से वो अभिनिष्पन्न हुआ, यानी स्वस्वरूप अवस्थित हुआ। और जिस स्वरूप में वो अवस्थित हुआ वह उत्तम पुरुष है, निर्विशेष ब्रह्म है, क्षर अक्षर पुरुष से अतीत पुरुषोत्तम है परमात्मा। तो यह आत्मा अपद पापमा इत्यादि वाक्य प्रजापति विद्या में ब्रह्म को आत्मा से अभिन्न बता रहा है, ब्रह्मात्म अभेद बता रहा है। यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, साक्षात अपरोक्षात कहा जाता है स्वयं प्रकाश को, और स्वयं प्रकाश है आत्मा। आत्मा को जानने के लिए किसी भी ज्ञानांतर की आवश्यकता नहीं है, वो पर प्रकाश्य नहीं है। यदि आत्मा अपने से भिन्न से प्रकाशित होगा तो फिर घटादि के तरह उसमें जड़त्व आएगा। इसलिए यहाँ पर कहा कि वह साक्षात अपरोक्षात है, का अर्थ है साक्षात अपरोक्ष है। साक्षात अपरोक्ष का अर्थ है उसे जानने के लिए किसी वृत्ति की भी आवश्यकता नहीं है, वह तो वृत्ति का भी अवभाषक है ना। हाँ, सुखादि को तो साक्षी वेद्य होने के लिए सुखाद्याकार वृत्ति की आवश्यकता होती है। सुखाद्याकार वृत्ति से उपहित साक्षी से मनोवृत्ति रूप जो प्रिय मोद प्रमोदादि सुख है वे साक्षी भाष्य होते हैं। इसलिए वे साक्षी भाष्य होने पर भी वृत्ति सापेक्ष साक्षी भाष्य है। और ब्रह्म यानी आत्मा स्वयं प्रकाश है, उस वृत्ति की भी आवश्यकता उसे नहीं है। जो ब्रह्माकार वृत्ति मानते हैं तत्वमशादी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मित्याकारी का, वह आवरण भंग के लिए है। ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति आवरण की निवृत्ति के लिए है, फल व्याप्ति नहीं है। क्यों? वो स्वयं प्रकाश है। इसलिए साक्षात अपरोक्षात का अर्थ है स्वयं प्रकाश। ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, जो स्वयं प्रकाश है वो ब्रह्म है। तो स्वयं प्रकाश आत्मा है, वही ब्रह्म है। यह आत्मा सर्वांतरः, तो जो अन्नमय मनोमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय शब्द से ग्राह्य पंचकोश हैं, उन्हें यहाँ पर सर्व शब्द से लीजिए। और इन पांचों कोशों से समष्टि वेष्टि पांचों कोशों से जो आभ्यंतर है वो आत्मा है, वो है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। तो इत्यादि श्रुत्यंतरेभ्य, ऐसी कई एक श्रुतियां हैं जो ब्रह्म को अनिदम आत्मरूप बता रही है। ब्रह्म इदम नहीं है, इदम से भिन्न अहम है, मैं है। हाँ, समष्टि वेष्टि उपाधि मात्र से, अनात्मा मात्र से अभ्यंतर है, उनका अधिष्ठान है, सत्ता स्फूर्ति प्रदायक है, अवभाषक है। दृश्य से अभ्यंतर होता है दृष्टा, जिसे इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियभ्य पराह्यर्था इंद्रियभ्यस्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान पर महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति से बताया गया है। वहाँ पर शब्द का अर्थ है आभ्यंतर, सूक्ष्म, व्यापक। वह पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति का अर्थ है वो आभ्यंतरत्व की चरम सीमा है, उससे अभ्यंतर और कोई नहीं है। वो अव्यक्त से भी अभ्यंतर है।
अव्यक्त है प्रकृति का मूल स्वरूप, और फिर अर्थ से लेकर के यहाँ तक आपके महान तक यानी महत तत्व तक ये प्रकृति के विकारात्मक स्वरूप है। तो विकारात्मिका प्रकृति और कारणात्मिका प्रकृति दोनों प्रकृति से जो अभ्यंतर है, अपरा प्रकृति से अभ्यंतर, सर्व शब्द से सभी प्रकार की अपरा प्रकृति को लीजिए, और उससे अभ्यंतर कौन है? परा प्रकृति। ये एकदम धार्यते जगत, गीता में भगवान कहते हैं कि परा अपरा इयम अथ परा ये एकदम धार्यते जगत, जिससे जगत धारण किया जाता है वो चेतन प्रकृति है, जीव, उसे आत्मा कहते हैं, और वो ब्रह्म है। वो जब तक प्रकृति के साथ आविद्यक अपना संबंध मानता है तब तक परा प्रकृति कहलाता है, लेकिन वस्तुतः उसे कहा गया ज्ञेय रूप ही, क्षेत्रज्ञ को ही कहते हैं ना, क्षेत्रज्ञ चापी माम विति, वो क्षेत्रज्ञ ही परा प्रकृति है। और वो परा प्रकृति रूप जो 7वें अध्याय की परा प्रकृति 13वें अध्याय का क्षेत्रज्ञ है, 7वें अध्याय की अपरा प्रकृति वो क्षेत्र है। तो क्षेत्रज्ञ को भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि, वो क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। और उसी क्षेत्रज्ञ का ज्ञेय का स्वरूप वर्णन करते समय बताया न सत तन्ना सद उच्यते, यहाँ पर बताया यद न तत्र वाग गच्छेति, उसे वाणी से नहीं कहा जाता, उसे गीता ने कहा कि न तत् सद उच्यते ना सद उच्यते, उसे सद असद नहीं कहा जाता, का मतलब उसमें शब्द का प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। उपनिषदों का सार है ना गीता, इसलिए जो है जो उपनिषदों ने कहा है वही बता रही है। तो सर्वाभ्यंतर है का अर्थ है वो परा प्रकृति कहो, 7वें अध्याय की या क्षेत्रज्ञ कहो, उसे लेना, और वह ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, उसी को पुरुषोत्तम कहते हैं। जब दोनों उपाधि से अलग करते हैं तो पुरुषोत्तम है, उपाधि से युक्त है तो फिर उपाधि के नाम से उसे जाना जाता है, अक्षर रूप से या अक्षर रूप से। तो इत्येवं सर्वात्मनः सर्व विशेष रहितस्य चिन्मात्र ज्योतिषो ब्रह्मत्व प्रतिपादकस्य वाक्यस्य आचार्य उपदेश परंपरया प्राप्तत्वम आह इति सुश्रुम इत्यादि। ये जो अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, यह वाक्य है सर्वात्मा समस्त विशेषताओं से रहित चिन्मात्र ज्योति रूप आत्मा, उसमें ब्रह्मत्व प्रतिपादक वाक्य है अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, यागम वाक्य। यह आचार्य उपदेश परंपरा से प्राप्त है। यदि शिष्य पूछे कि आपने अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि इस वाक्य को कौन से ग्रंथ से कैसे ये किया, उद्धृत किया, तो कहे ये आगम वाक्य है, आचार्य परंपरा से प्राप्त उपदेश वाक्य है। तो आचार्य उपदेश परंपराया प्राप्तत्वम आह, वाक्यस्य प्राप्तत्वम आह, ये वाक्य प्राप्त होता है आचार्य उपदेश परंपरा से। किससे बता रहे हैं? तो अंतिम वाक्य से, इति सुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद व्याचचक्षिरे,
तो ब्रह्मच, हाँ हाँ लिट लकार है, श्रुतवंत, यह अर्थ निकलेगा। अभी वर्तमान में बता रहे हैं ना आचार्य शिष्य को कि ऐसा हमने सुना है आचार्य से, जिस समय हमको सुना था, सुनाया गया था उस समय सुना है। तो ब्रह्मच एवं आचार्य उपदेश परंपराया एव अधिगंतव्यम। अब ये अंतिम जो वाक्य है जो ये बता रहा है कि ये परंपरा उपदेश वाक्य है करके, इस वाक्य का तात्पर्य बताया जा रहा है कि ब्रह्म का अहंतया बोध, प्रत्येक अभिन्नतया बोध आचार्य उपदेश परंपरा से ही होता है। ब्रह्म अधिगंतव्यम का अर्थ है ज्ञातव्यम, ब्रह्म को जानना चाहिए, ब्रह्म जानने योग्य है। लेकिन किससे? तो कहते हैं आचार्य उपदेश परंपराया एव, आचार्य उपदेश परंपरा से ही। एवकार व्यावर्तक है, अन्य कोई किसी प्रकार से नहीं। आचार्य परंपरा से ही ब्रह्म का अहंतया बोध संभव है। जब तपादि से योग्यता आती है, केवल अपने आगे बता रहे किससे नहीं हो सकता, ये बता, ये वकार का व्यावर्त्य क्या है वो बता रहे हैं कि न तर्कतः, केवल कुशल बुद्धि व्यक्ति हो और वह अपनी बुद्धि कुशल बुद्धि में उत्पन्न होने वाली युक्तियों के आधार से मात्र जानना चाहे, तर्क के आधार पर, तो कहते हैं न तर्कतः ब्रह्म अधिगंतव्यम, ऐसा अन्वय करना। ब्रह्म का केवल तर्क से ज्ञान नहीं होता। नैसा तर्केन मतिरापनीया, यमराज जी ने नचिकेता को कहा तर्क से मैंने जो तुम्हें बोध दिया है, मति शब्द का अर्थ है यमराज जी से प्राप्त नचिकेता को जो बोध है वो बोध तर्केन न आपनेया, आपनेया ने प्राप्तव्या, यह बोध प्राप्त नहीं हो सकता केवल तर्क से। एवकार का व्यावर्त्य है तर्क, और भी बता रहे हैं व्यावर्त्य। प्रवचन, मेधा, बहुश्रुत, तपो यज्ञादिभिश्च, यज्ञादिभ्यश्च, तो ये प्रवचन में नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, इसके आधार पर भाष्यकार भगवान कहते हैं ये। और तप यज्ञादि मात्र से भी केवल इनका उद्देश्य यदि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना नहीं है तो इनसे भी नहीं जाना जाता। यद्यपि कहा जाता है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचन को ही महान साधन बताया और श्रुति न प्रवचने न करके निषेध भी कर रही है। तो इन बाकी साधनों का उद्देश्य कुछ लौकिक भी हो सकता है, तो लौकिक उद्देश्य होगा तो यह साधक का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करा करके सफल हो जाएंगे, ज्ञान नहीं कराएंगे। और जिसका उद्देश्य है ब्रह्म साक्षात्कार, तो उसे ब्रह्म साक्षात्कार की योग्यता पूर्व साधन उत्तर साधन की योग्यता कराते 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 आचार्य परंपरा उपदेश से प्राप्त जो उपदेश वाक्य वहां तक पहुंचाएंगे और उस वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होगा। तो ये परंपरा साधन बनेंगे प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा।
न तर्कतः प्रवचन मेधा बहु श्रुत तपो यज्ञादिभ्यश्च इत्येवं सुश्रुम यानी श्रुतवंतो वयम, ऐसा हमने सुना है। किनसे? तो कहते हैं पूर्वेशाम आचार्याणाम वचनम। सुश्रुम का कर्म बताया कि पूर्वाचार्यों के वचन को हमने सुना है। हाँ, वही वचन है। इति शब्द है ना पूर्व में, वह इति इस वचन को बताता है। कौन से वचन को? वो अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि इति वचनम पूर्वेशाम आचार्याणाम वयम सुश्रुम, हमने सुना है। तो यह आचार्या, ये आचार्या नो यानी अस्मभ्यम तद ब्रह्म व्याचक्षिरे व्याख्यातवंतो विस्पष्टम कथितवंतः। तो जिन आचार्यों ने हमारे ब्रह्मबोध के लिए हमें ब्रह्म का स्पष्ट रूप से उपदेश किया कि वह हेय नहीं है, उपादेय नहीं है, यानी आत्मा ब्रह्म है, ऐसा बोध कराने वाला जो अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, यह वाक्य है। इस वाक्य से हमें हमारे आचार्यों ने हे उपादेय भाव रहित आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा व्याख्यान किया, जिससे हमें मैं ही ब्रह्म हूं ऐसा ब्रह्मबोध हुआ। तेषाम यानी तेषाम वचनम वयम श्रुतवन्तः, ऐसा लगाना। इस प्रकार ये जो तृतीय कंडिका है, इसका विचार पूरा होता है। अब भाष्यकार भगवान एक आशंका जो शिष्य के मन में उपस्थित हुई और आचार्य ने शिष्य के मुख पर जो भाव दिखे उससे समझा कि शिष्य के मन में ब्रह्मात्म एकत्व के विषय में संशय है, शंका है। उस शंका का निराकरण करने के लिए आने वाले मंत्र बता रहे हैं। इस प्रकार का अवतरण टीकाकार लिखते हैं। संबंध भाष्य का, चतुर्थ कंडिका का संबंध भाष्य है, उसकी अवतरण टीका है। उक्त वाक्यार्थे लौकिक तार्किक मीमांसक प्रतिपत्ति विरोधम आशंक्य परिहरति विदितात अन्यत्वम प्रपंचनाय। विदितात अन्यत्व प्रपंचनाय, ये विदित तो दीर्घ होना चाहिए, नए पुस्तकों में होगा दीर्घ, टीका में विदितात है कि हाँ, इसमें रस्व है पुराने में, तो जिसमें त में आकार रस्व है उसे दीर्घ करना है। पंचमे अंत है विदितात अन्यत्व प्रपंचनाय। ये जो आगम वाक्य में अवान्तर दो वाक्य है ना, अन्य देव तद विदितात एक और दूसरा अथो अविदितात अधि, ये दो वाक्य हैं। पूरा एक वाक्य है, उसके अंदर अवान्तर दो वाक्य हैं। एक बताता है ब्रह्म में अहेयत्व, तो ब्रह्म में अहेयत्व बताने वाला जो वाक्य है अन्य देव तद विदितात, ये वाक्य, उसका प्रपंच यानी स्पष्टीकरण करने के लिए, प्रपंचन शब्द का अर्थ है स्पष्टीकरण, विस्तार से स्पष्टीकरण करने के लिए क्या कर रहे हैं? विदितात अन्य देव तद विदितात, इस वाक्य के अर्थ का स्पष्टीकरण करने के लिए इस वाक्यार्थ पर शंका करके समाधान किया जा रहा है, उस शंका का परिहार किया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि उक्त वाक्यार्थे, तो उक्त वाक्य है अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि,
इसे कहना उक्त वाक्य शब्द से समझना। और उस उक्त वाक्य का जो अर्थ है तात्पर्य अर्थ भाष्यकार भगवान ने बताया आत्मा ब्रह्म है। ये है उक्त वाक्यार्थ ब्रह्मात्म एकत्व। और इस ब्रह्मात्म एकत्व के विषय में उक्त वाक्यार्थ में का अर्थ निकलेगा। वहां लौकिक है या लौकायतिक लिखा है? नए पुस्तक में लौकिक ही है ना। ठीक, लौकिक है ना, लौकायतिक। लौकिक का अर्थ लोकायतिक निकलेगा। तो लौकिक जो लोकायतिक है वे भेद मानते हैं ब्रह्म आत्मा अनेक है ना। जितने शरीर चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है ना। किसी के मत में प्राण आत्मा है, किसी के मत में इंद्रिय आत्मा है, किसी के मत में मन आत्मा है। यहां तक के 4 वाक्य कहलाते हैं। ये शरीर को, स्थूल शरीर को ही आत्मा मानने वाले, इंद्रियों को आत्मा मानने वाले, प्राण को, मन को आत्मा मानने वाले, और तार्किक और मीमांसक। तार्किक से वैशेषिक नैयायिक, और मीमांसक शब्द से मीमांसक जैमिनी लेना। तो ये जो है विज्ञानमय कोश को आत्मा मानता है। तो इनकी जो प्रतिपत्ति है उनके अनुसार भी अनेक आत्मा है। तार्किक और मीमांसकों के मत में भी आत्मा एक ही नहीं है, अनेक है। हाँ, विज्ञानमय कोश अनेक है, वही आत्मा है, वही कर्ता भोक्ता है। इनके यहाँ आत्मा कर्ता भोक्ता है वास्तविक रूप से ही, और वे अनेक है। और जीवात्मा परमात्मा का भेद है तार्किक और मीमांसक के मत में। तो ये जो लौकिक, तार्किक और मीमांसक, इनकी जो प्रतिपत्ति है आत्मा के विषय में, प्रतिपत्ति यानी ज्ञान, अनुभूति, वो क्या है कि आत्मा अनेक है और जीवात्मा परमात्मा का भेद है। ये उनकी आत्मा के विषय में प्रतिपत्ति है, अनुभूति है। और उनका ये जो ज्ञान है जीवात्मा परमात्मा आपस में भिन्न है, इस ज्ञान के साथ आत्मा ब्रह्म है, ये जो अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि वाक्यार्थ है, इसका विरोध होगा कि नहीं होगा? ये तो बता रहा है आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म और आत्मा एकत्व तो बता रहा है, और उनकी आत्मा के विषय में प्रतिपत्ति है आत्मा और ब्रह्म भिन्न भिन्न है। ये तो ब्रह्म और आत्मा भिन्न है, ये निश्चय जिनका है उनके उस निश्चय के साथ विरोध होगा अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि वाक्यार्थ का विरोध होगा ना। इस विरोध को लेकर के कहा जा रहा है, विरोध की शंका की जा रही है और उसका फिर परिहार करेंगे, इस विरोध का परिहार करेंगे। ये बताएंगे कि लौकिक लोगों को भी यदि ये आत्मा अनेक है, ये निश्चय है, तो ये उनका भ्रमात्मक निश्चय है। और तार्किक मीमांसक भी आत्मा और ब्रह्म का भेद ही निर्धारित करते हैं। तो भले ही वे आस्तिक हैं, लेकिन ब्रह्मात्म भेद इतने अंश में वे अवैदिक ही हैं। उनको वेद का तात्पर्य समझ में नहीं आया, अभेद प्रतिपादक श्रुति वचनों का ठीक से अर्थबोध नहीं हुआ, इसलिए वे भी भ्रांत ही हैं, उनकी इस विषय में भ्रांति है। उनकी इस भ्रांति के साथ विरोध
प्रमा के साथ विरोध नहीं होना चाहिए। प्रमाण के साथ, प्रमाणाभास के साथ विरोध हो जा तो वो विरोध नहीं माना जाता, वो प्रमाण के साथ विरोध नहीं होना चाहिए। तो ये बताया जा रहा है ब्रह्मात्म भेद का निश्चय उनको जिससे हो रहा है वह प्रमाण यदि वेद वाक्य भी है तो उस वेद वाक्य का तात्पर्य कुछ और है और वो उस वेद वाक्य के ठीक से तात्पर्य अर्थ का अनवबोध होने से, ठीक से बोध न होने से भ्रम है उनको। ये बताया जा रहा है। ये बता करके एक प्रकार से इस शंका का समाधान किया जाएगा कि उक्त वाक्यार्थे लौकिक तार्किक मीमांसक प्रतिपत्ति विरोधम आशंक्य परिहरति का ये आशंका करके उसका परिहार भाष्यकार भगवान क्यों कर रहे हैं? तो कहते अन्यदेव तद्विदितात, इस वाक्यार्थ को सुस्पष्ट करने के लिए। इसलिए कहा कि विदितात अन्यत्व प्रपंचनाय। तो भाष्य में है अन्यदेव तद विदितात अथो अविदितात अधि इति अनेन वाक्येन आत्मा ब्रह्म इति प्रतिपादिते श्रोतुः आशंका जाता तत्कथम स्वात्मा ब्रह्म। कहते हैं अन्यदेव तद विदितात अथो अविदितात अधि, इस वाक्य के द्वारा जो अर्थ बताया गया आत्मा ब्रह्म है, यही अर्थ बताया गया ना इस वाक्य का। तो अन्य देव इस वाक्यार्थ को यानी आत्मा ब्रह्म है इसे सुन करके कहते इति प्रतिपादिते सति, ऐसा प्रतिपादन हुआ और तो शिष्य के मन में, श्रोता यहाँ है शिष्य, तो श्रोतुहु आशंका जाता, तो शिष्य के मन में एक शंका उत्पन्न हुई। क्या शंका उत्पन्न हुई? तो कहते तत्कथम तू आत्मा ब्रह्म, तद ब्रह्म आत्मा कथम। तू शब्द है वैलक्षण्य द्योतक, लौकिक तार्किक मीमांसक का ब्रह्म और आत्मा के विषय में जो निश्चय है उस निश्चय का वैपरीत्य वैलक्षण्य द्योतक तू शब्द है। ब्रह्म और आत्मा के विषय में तो लौकिक की प्रतीति कुछ और ही है, तार्किकों की प्रतीति कुछ और है, मीमांसकों की भी अलग ही है। और ये वाक्य बता रहा है कि आत्मा ब्रह्म है, ऐसी तो उनकी प्रतिपत्ति नहीं है। इसलिए उनके प्रतिपत्ति के साथ विरोध होने से शिष्य के मन में ये शंका हो रही है कि ब्रह्म और आत्मा का अभेद कैसे हो सकता है, आत्मा ही ब्रह्म कैसे हो सकता है। तत्कथन तू आत्मा ब्रह्म, ये शंका है। इसी शंका का स्पष्टीकरण ये सूत्रात्मक वाक्य है, शंका को बताने वाला। इसका विवरण है भाष्य में आगे कि आत्मा ही नाम, आत्मा कौन है लौकिक तार्किक और मीमांसकों के मत में? तो जो साधक है उसे आत्मा कहा जा रहा है, जो शास्त्र के द्वारा बताई गई साधना का, कर्म और उपासना का अधिकारी है, वो है आत्मा। तो ये कहा जा रहा है कि आत्मा ही नाम अधिकृतः कर्मणि उपासने च संसारी कर्म उपासनम वा साधनम अनुष्ठाय ब्रह्मादि देवान् स्वर्गम वा प्राप्तुम इच्छति तत् तस्मात् अन्यः उपास्यो विष्णु ईश्वरः इंद्रश्च
प्राणो वा ब्रह्म भवितुम अर्हति न तु आत्मा। तो ये कह रहे हैं कि आत्मा तो कर्म और उपासना रूप वेद के द्वारा बताए गए साधन का अधिकारी है। मीमांसक कहते हैं कर्म उपासना के द्वारा बताए उपासना रूप जो साधन बताए गए हैं वेद के द्वारा उसका अधिकारी है तार्किक और मीमांसकों के अनुसार आत्मा। वह संसारी है, जन्म मरण वाला है, एक शरीर को धारण करता है, दूसरे शरीर को छोड़ता है, फिर पहले को छोड़ता है, दूसरे को धारण करता है। कर्म उपासनम व साधनम अनुष्ठाय, शास्त्र के द्वारा बताए गए कर्म और उपासना रूप साधन का अनुष्ठान करके जो ब्रह्मादि देवताओं को प्राप्त करना चाहता है अथवा स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता है, वो है आत्मा। प्राप्तुम इच्छति और तस्मात् अन्य उपास्यो विष्णु ईश्वरः इंद्रश्च प्राणो वा ब्रह्म भवितुम अर्हति। तस्मात् यानी कर्म और उपासना रूप साधना का जो अधिकारी है उससे अन्य, कर्म से जिन देवताओं की इंद्रादि देवताओं की आराधना की जा रही है उन इंद्रादि देवता को ब्रह्म माना जाए, इंद्र को, अथवा जो उपासना रूप साधन का अधिकारी है वह जिस देवता की उपासना कर रहा है, विष्णु की, शिव की, शंकर की, वह उपास्य जो है उसे ब्रह्म माना जाए। या प्राण उपासक प्राण की उपासना कर रहा है तो प्राण, ये सब ब्रह्म तो हो सकते हैं उपास्य। कर्म से जिसकी आराधना की जा रही है, जिसके उद्देश्य से आह्वनीय अग्नि में द्रव्य का परित्याग किया जा रहा है, वह देवता ब्रह्म होगी कर्माधिकारी से अलग, या उपासना उपासक जिनकी कर रहा है वे विष्णु आदि ब्रह्म हो सकते हैं, न कि कर्म और उपासना का अधिकारी रूप आत्मा ब्रह्म। हाँ, तो ब्रह्म भवितुम अर्हति न तु आत्मा, कर्म उपासना का अधिकारी आत्मा है, वह ब्रह्म नहीं होगा। और यहाँ अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, ये वाक्य इसी को ब्रह्म बता रहा है, आत्मा ब्रह्म है करके, वो ब्रह्म नहीं हो सकता। लोक प्रत्यक्ष लोक प्रत्यय विरोधात, ऐसा क्यों? तो कहते हैं लोक प्रत्यय विरोधात। तो ये जो लौकिक प्रत्यय है, लौकिक प्रमाण से होने वाला, उसे लोक प्रत्यय कहते हैं। तो लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों से होने वाली प्रतीति का विरोध होगा यदि आत्मा को ब्रह्म मानेंगे तो, क्योंकि प्रत्यक्ष ही इंद्रादि देवताओं का और कर्माधिकारी का भेद सिद्ध है। तो लौकिक प्रमाण तो ये इनका और कर्माधिकारी का, उपासना अधिकारी का भेद बता रहे हैं, इसलिए अधिकारी को आत्मा ब्रह्म मानना ये अनुचित है, ये शंका हुई। यथा अन्ये तार्किका ईश्वरात् अन्य आत्मा इति आचक्षते तथा कर्मिणः अमुम यज इति अन्या एव देवता उपासते। तो कहते जैसे अन्य तार्किक लोग, वैशेषिक और नैयायिक, ईश्वर से भिन्न आत्मा को मानते हैं, ज्ञानाधिकरणम आत्मा और स द्विविध, जीवात्मा परमात्माश्च, और तत्र
सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वर एक एव और जीवात्मा अनेक है, ऐसा कहते हैं ना तर्क संग्रह में। वो है तार्किकों का मत कि आत्मा दो प्रकार का है। ज्ञानाधिकरण आत्मा 9 द्रव्य में से एक द्रव्य विशेष है आत्मा, और द्रव्य का लक्षण होता है गुणाश्रयत्व, और गुण है ज्ञान, बुद्धि नाम से कहा गया। और इस ज्ञान नाम का गुण का आश्रयभूत जो द्रव्य है 9 द्रव्य में से वह आत्मा है मीमांसक तार्किकों के मत में। 8 द्रव्य में ज्ञान नाम का गुण नहीं रहता। पृथ्वी में समवाय संबंध से ज्ञान नहीं रहता। जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 में से किसी में भी ज्ञान नहीं रहेगा समवाय संबंध से। दिशा, काल और मन, इन तीनों में भी नहीं रहेगा। मात्र आत्मा में ही समवाय संबंध से तार्किकों के अनुसार ज्ञान रहता है। इसलिए ज्ञानाधिकरणम यानी समवाय संबंधेन ज्ञानाधिकरणम आत्मा, जो जिसमें समवाय संबंध से ज्ञान नाम का गुण रहता हो उसे कहा जाता है तार्किकों के द्वारा आत्मा। और ये रहता है ईश्वर में और जीव में समवाय संबंध से ज्ञान। उसमें ईश्वर है नित्य ज्ञानवान और जीव का ज्ञान है आत्म मनस संयोग से उत्पन्न होता है, अनित्य ज्ञानवान है। लेकिन ये दोनों हैं ज्ञानवान, इसलिए आत्मा, जीव भी ईश्वर भी। और ये दोनों नित्य ज्ञान अनित्य ज्ञान को लेकर के भिन्न भिन्न है। इनमें वैलक्षण्य है ना, वास्तविक ही वैलक्षण्य है। तो कहते हैं अन्य तार्किका यानी वैशेषिक और नैयायिक रूप जो तार्किक है वे जैसे ईश्वर से अन्य ही जीव को मानते हैं। अन्य आत्मा इति आचक्षते। और तथा कर्मिण, तो मीमांसक वे भी कहते हैं कि अमुम यज अमुम यज। तो अमुम शब्द से लेना याग की कर्मभूत देवता को। विष्णु याग है तो विष्णु का यजन करो, याग से विष्णु को संतुष्ट करो। इंद्र देवता की याग है तो इंद्र का संतोष संपादित कर लो। तो ये अपने यजमान करता है और अमुम शब्द से देवता को लेना है। वो यजमान से भिन्न देवता की उपासना कर्म के द्वारा करते हैं, ने देवता की आराधना करते हैं। अन्य एव देवता उपासते, उपासते यानी हाँ, यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु धातु है, उससे यज्ञ शब्द बना। देव पूजा करते हैं, अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। तस्मात् युक्तम यत विदितम उपास्यम तद ब्रह्म भवेत। विदित शब्द का अर्थ है उपास्य, तो जो उपास्य है वो ब्रह्म है, ये मानना उचित है। ततो अन्य उपासक, और उपास्य से अलग उपासना का अधिकारी वो आत्मा है उपासक। इति ताम एताम आशंकाम शिष्यलिंगेन उपलक्ष्य तद्वाक्याद आह। तो शिष्य के मुख में जो भाव आए उस भाव को कहा जा रहा है शिष्यलिंग। शिष्य के मन की स्थिति को बताने वाले भाव, लिंग कहते ज्ञापक को, मन की स्थिति को का ज्ञापन करने वाले मुख पे आए हुए भाव को देख करके, अथवा कहते तद वाक्यात यानी शिष्य ने स्वयं ही बोल करके ये आशंका प्रकट की आचार्य के सामने, और ये जान करके शिष्य के मन में आई हुई शंका को, चाहे उसके शिष्य के मुख पे आए हुए भाव से या शिष्य के वचन से, आशंका को जाना आचार्य ने। और इस आशंका का निराकरण करने के लिए आचार्य कह रहे हैं कि मैवम शंकिष्ठा,
ऐसी शंका तुम मत करो, ये शंका करना उचित नहीं है। मैवं शंकिष्ठा। ठीक। ओम आप्यायन्तु ममां